వట్టినాగులపల్లిలో భూకబ్జా బాధితులతో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. काले कपड़े और नकाब में रहते हैं और वो जेसीपीस के साथ आते हैं. हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, हमारे लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया और उनके सारे सेलफोन छीन लिए. हमें मालूम पड़ा तो रात के 1 बजे मैं, मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड भागकर इधर आए और उस दिन हम सुबह मॉर्निंग 7 o'clock तक खेत पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहे. और उस दिन का माहौल तो ऐसा था कि हमने वकील को जब डिस्क्राइब किया तो वकील ने कहा ये तो पिक्चरों में और फिल्मों में हमने देखा था, ये लाइव आपका ऐसा कैसा है? दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग. हमने उसको कैसे फेस किया है वो हमें मालूम है. हमारे हस्बैंड, हम लोग इनोवा गाड़ी की लाइट ऑन करके उनको देख रहे थे क्योंकि उन्होंने सारी पावर लाइन लाइट्स कट करके उन्होंने अंदर 2-2 फीट के गड्ढे भी कर दिए. बात करते ही 70 पीपल किसको बोलते हैं आप, 1 घंटे में उन्होंने 3 एकड़ जमीन में गड्ढे करना और अंदर घुस जाना. और उसके बाद उन्होंने हमारे हस्बैंड को बोला इस तरफ आप आए हमारी इस एरिया में तो आप लोगों को हम जिंदा गाड़ देंगे. तो ये एक तरीके की धमकी थी. और उस समय हमें पुलिस, गच्चीबौली पुलिस स्टेशन का बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें मैं हबीबुल्ला का नाम लेना चाहूँगी. वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे और उन्होंने रात के 1-2 बजे तक वो हमारे साथ थे और बाकी लोगों को पकड़कर उन्होंने पुलिस स्टेशन में डाला. उसके बाद उन्होंने FIR भी दर्ज करी हर्षा के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया. दिस इज़ वेरी वेरी सैड. और मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हबीबुल्ला जी के साथ. मैं चाहती हूँ कि वो वापस किसी पोस्ट पर आना चाहिए. ऐसे लोग पुलिस विभाग में रहनी चाहिए. 10 आदमी हबीबुल्ला के जैसे रहने चाहिए तो ये तेलंगाना सुधर सकता है. उसके बाद हमारा ये किस्सा होने के बाद फिर हमारा कोर्ट में चलने लगा. इंटरिम इंजंक्शन हमको मिला, पुलिस प्रोटेक्शन हमको मिला हुआ है. उसके बाद भी यहाँ की जो पुलिस है, वो अब जो पुलिस है उसके बाद हमारा कोई उतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है. 3rd टाइम हमने अपनी दीवार को सिर्फ रिपेयर कराया. हमारी गौशाला को तोड़ दिया गया और हमारी गाय जो है हमारी बाउंड्री के बाहर निकल रही हैं. हमारे वर्कर्स चिल्ला रहे हैं हम गायों को पकड़े कैसे. 10-15 गाय हैं हमारी, वो बाहर निकल रही हैं क्योंकि वॉल तोड़ दी गई है. एनीवे, फिर हमने वो पुलिस वाले भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करे. उगादी के दिन उन्होंने हमारी रिपेयर की हुई छोटी सी दीवार हमने उठाई क्या थी, वो रिपेयर किया था. तो उसको भी पुलिस वाले, यहाँ पुलिस बैठी हुई है, गाड़ी खड़ी है पुलिस की, लेकिन वो लोग अंदर आए नहीं. हमारे लोगों को पकड़ के पुलिस वाले हमारे ही लोगों को ले गए पुलिस स्टेशन में, उनको मारे, उनको वो करे, मारे पीटे और अंदर कैद कर लिए. यहाँ खेत पर कोई था ही नहीं. उगादी में हम किसी और फंक्शन में थे, हम भागकर इधर आए. हमने देखा हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, हमारे कोई वर्कर नहीं था यहाँ पर. वो भी बड़ा खराब सिचुएशन था. एंड पुलिस वाले इज ईटिंग देयर फूड, दे वर सिटिंग दैट साइड, दे वर सिटिंग और उधर उस साइड पर वो ब्रेक हो रहा था पुलिस दीवारें. और वो नकाबपोश आदमी को फोटोज भी हमने लिए हैं, सबमिट किए हैं. वो लोग थे वहाँ पर और हमारे बोलने से भी वो लोग नहीं रुक रहे थे. तो हमें समझ में आ रहा था उनके ऊपर भी कोई प्रेशर है. वो जो नकाबपोश लोगों को जो ऑर्डर दिया गया है वो लोग कर रहे थे. अब मैं सरप्राइज है मुझे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी इतने सारे कानून तोड़े जा रहे हैं. तो आम पब्लिक बेचारी कैसे सर्वाइव होगी? లాస్ట్లీ ఒక మాట చెప్పేది ఉన్నాయి సార్. ఆ దినం రాత్రి 70% వచ్చి డిమాలిష్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో పోతే మా పక్కవాడు ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి హర్షతోని, పొంగులేటి హర్షారెడ్డితోని. నేను ఆయనకు అడిగినది ఎందుకు మా గొడవలు కొట్టేసాను చెప్తే, మీరు కోర్టుకు ఎందుకు పోయినావు? భయం, కోర్టుకు న్యాయం కోసంనే పోతాయిలే సార్. వై షుడ్ వి అపీల్ టు హిమ్? కోర్టుకు పోతే కూడా దెన్ ద యాక్చువల్ ఇంటెన్స్ ఇస్ టు ఫియర్స్, మా మీద భయం పెట్టాలి, ఫియర్స్. మీరు కోర్టుకు పోతే మీకు ఎవరు రెస్క్యూ చేయలేవు. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ దాట్ ఓన్లీ సార్. ఇంకా లాస్ట్ టైం ఉగాది టైంలో మనం అక్కడ మనం వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఏముంది, ఇక్కడ పెట్రోల్ కారుని అక్కడ గోడ కొట్టేస్తున్నాయి వాడు అందరు. పోలీస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ స్టాపింగ్ దెమ్, దే కుడ్ నాట్ హెల్ప్ అస్, నథింగ్. జస్ట్ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సతీష్ జీ, మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాము ఈరోజు అంటే, మీలాంటి ఎంతోమంది బాధితులు ఉన్నారు.